फरीदाबाद नगर निगम पार्षद और जयवीर खटाना, उनके पिता धर्मवीर खटाना और अन्य कई लोगों द्वारा नगर निगम के एक्सीएन के साथ हुई धक्का मुक्की और अपशब्द का प्रयोग करने के आरोप में आज नगर निगम कार्यालय पर जी और एसडीओ एकत्रित हुए और नगर निगम कार्यालय पर 5 जगह खटाना, उनके पिता और अन्य कई लोगों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्हें चेतावनी दी है कि जब तक गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय की है, जहां पर आज नगर निगम के पार्षद जयवीर खटाना, उनके पिता व अन्य कई लोगों द्वारा नगर निगम के एक्सीएन मदन लाल और ज्ञान प्रकाश वधवा के साथ हुई धक्का मुक्की के विरोध में नगर निगम के एसडीओ और जेई ने मिलकर दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नगर निगम के अधिकारियों ने निगम के पार्षद जयवीर खटाना, उनके पिता और अन्य कई लोगों पर कल सोहना रोड पर सेक्टर 25 के स्थित जलघर में तैनात एक्सीएन मदन लाल और ज्ञान प्रकाश वधवा के साथ धक्का मुक्की की थी। इतना ही नहीं, दोनों के साथ आए अन्य कई लोगों ने भी दोनों एक्सीएन के साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्र व्यवहार भी किया, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो कल मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक पार्षद के समर्थन में आए लोग, उनके पिता और कई लोगों ने जमकर गुंडागर्दी की। आपको बता दें, पार्षद जयवीर खटाना के पिता पहले नगर निगम के पार्षद रहे। उनकी माता बरहावती खटाना फरीदाबाद की मेयर रही। गौरतलब है कि इससे पहले भी पार्षद जयवीर खटाना ने एक वीडियो वायरल कर अपने इलाकों में जूही और एक्शन के आने पर उन्हें पीटने की धमकी दी थी, जिसके बाद भी जयवीर खटाना खूब चर्चा में रहे। प्रदर्शन कर रहे जेई और एसडीओ ने कहा कि जयवीर खटाना छोटी राजनीति कर रहे हैं और उन्हें जो गलत किया, इस प्रकार की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उन्हें मांग करते हुए कहा है कि वह अभी नगर निगम कमिश्नर से मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि दोषियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती तो उनका यह विरोध प्रदर्शन आगे भी चलता है। मदन लाल जी के साथ और हमारे साथ जो है वहाँ पे जो है बदतमीजी की गई। मुझे आदरणीय जो है हमारे जयवीर खटाना जी के जो पिताजी हैं धर्मवीर खटाना जी, उन्होंने चप्पल मार दूंगा और मुझे माँ की गाली दी, क्योंकि मैं वो गाली रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पे कि अपशब्दों को रिपीट करने का कोई लाभ नहीं। बहन की गालियाँ दी और थप्पड़ बार बार दिखाए और मदन लाल जी को कीचड़ लगाया और जो है पब्लिक के द्वारा, और एक सुयोजित तरीके से हमें वहाँ पे घेर के जो है हमारा जुलूस निकाला गया एक किस्म से। और जब बुलाया गया तो जयवीर खटाना जी द्वारा मुझे विश्वास दिलाया गया कि और फिर जब हम वहाँ गए तो मतलब जो है इस तरीके का वो व्यवहार, जबकि ये जो है बूस्टिंग स्टेशन इससे पहले नगर निगम के रिन्यूअल ब्रांच देखती थी, एक अलग ब्रांच थी। अब ये जो है 5 तारीख की शाम को ये ऑर्डर हुए कि हमने देखना है, और उसके बाद हमारी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी। सुबह 6 बजे से लेकर हम सभी कर्मचारी, हमारे एसडीओ वगैरह सब हम वहाँ पे जुट रहे थे, और केवल मौके पे हमारा एक जेई जो है संभाल रहा था। और वहाँ पे मदन लाल जी की भी एफएमडीए में 1 तारीख से ही उन्होंने जो है उसको रिन्यूअल को संभाला था। ये जो लाइनें वगैरह आई हैं, मतलब एक जस्ट हम लोग आके अभी इस चीज़ को संभाल ही रहे थे, और मतलब अभी हमें जैसे मेरी खोरी में ड्यूटी लगी हुई थी तो अभी मुझे नीचे आके काम करने का मौका ही नहीं मिला। और जो है ये इस तरीके के व्यवहार, और ये पहले विश्वास दिलाना कि भाई आप आ जाइए, आपके साथ आपका बाल बाका भी नहीं होगा, फिर पीछे से धर्मवीर खटाना जी चल तो एक्शन बढ़ाऊँ, मैं तो एक्शन बढ़ाऊँ, इस तरीके की भाषा का अपमानजनक स्थितियों का वो करना। तो ये वजह क्या थी इस सारे प्रकरण की वजह, जबकि सुबह 7 बजे की सप्लाई चल भी गई थी वहाँ पे। इसका फोन है, बंद करो भाई। तो ये जो है ना एक सुनिश्चित तरीके से प्रेशर बनाने की पुरानी टेक्निक है भाई, नगर निगम के कर्मचारियों पे हावी होकर उनसे जो है उन पर लगातार दबाव बनाए रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और नगर निगम के किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। अगर एक डिविजनल इंजीनियर के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे जेई, मेरा बेलदार, मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे सीवरमैन, उनके साथ क्या होगा ये तो सोच। अगर प्रशासन आपकी मांग को पूरा नहीं करता है, आगे क्या रूपरेखा होगी, आपकी कदम उठाएंगे? देखिए, ये इसको जीपी वधवा की लड़ाई ना समझा जाए, ना ये जीपी वधवा है। वहाँ पे अगर ये एक्शन मान लो आज हमारे एक्शन रामनाथ जी होते या श्यामनाथ जी होते या उनके साथ भी यही होना था, कोई भी होता उससे के साथ यही होना था, क्योंकि ये एक छोटे स्तर की राजनीति है। और जो है
मतलब इस तरीके की राजनीति जो है, कर्मचारियों को तो नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं हमने। तो कानून का भी कोई सहारा लोगे इसमें? कानून प्रशासन अपने आप संज्ञान लेगा। जो सरकार जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात खप रहे हैं, वो सरकार संज्ञान लेगी। मतलब हम सरकार का हिस्सा है और वो पार्षद भी उसी सरकार का हिस्सा है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध अपने ही उसके खिलाफ करेंगे, कोई बात होती है? इसमें दोषी कौन कौन है आपकी निगाह में? वीडियो आपके सामने है, जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ वीडियो में है। वो वीडियो अपने आप प्रशासन संज्ञान में ले उसको। नहीं है सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मान सम्मान की बात है जी। ये कोई मांग नहीं है कि न वेतन की मांग है न कोई चीज़ की मांग है। जिस तरह से कल दुर्व्यवहार किया गया एक अधिकारी के साथ, प्रचार के माध्यम से आपने भी देखा होगा। मदन लाल जी सेक्टर 25 में बूस्टर पे उनकी ड्यूटी है। तो पानी की समस्या को लेकर, अब गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, पानी की कमी हो सकती है, व्यवस्था में कमी हो सकती है, लेकिन बातचीत के माध्यम से ही हर चीज़ का समाधान निकलता है। और एक आप चुने प्रतिनिधि हैं और जिस तरह से आपने उस अभद्रता का व्यवहार किया है वो आपको शोभा नहीं देता। चाहे पार्षद जी हो, मेयर साहब हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं। यदि पानी की समस्या आप बैठ के बात कीजिए, नगर निगम आयुक्त महोदय जी से बात कीजिए, चीफ इंजीनियर साहब से बात कीजिए और उच्च लेवल अधिकारियों से बातचीत समाधान कीजिए। लेकिन इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है से उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी दोषी है उसके अंदर उसकी निष्पक्ष जांच होकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप देख रहे थे A to Z न्यूज अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।